तो हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंक्लूजन बताने हैं कि स्टेटमेंट सही है, कंक्लूजन सही है कि नहीं, ठीक है। और ऑप्शंस में करेक्ट करना है। पहला ऑप्शन है ओनली वन करेक्ट, और सेकेंड ऑप्शन है बी करेक्ट, थर्ड ऑप्शन है या तो पहला या तो दूसरा, ईदर वन और टू। ऑप्शन डी है नीदर वन और टू, और ऑप्शन ई है बोथ वन और टू। तो यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, और पहले क्वेश्चन का स्टेटमेंट हमें ये 3 दिए गए हैं, उससे हमें ये कंक्लूजन निकालनी है। तो हम कंक्लूजन के अकॉर्डिंग ही स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। जैसे हमें पहले कंक्लूजन में आई और एक्स के बीच हमें रिलेशन क्रिएट करना है, तो यहाँ पर आई पहले स्टेटमेंट में है और एक्स कौन से स्टेटमेंट में, तीसरे। तो हम आई और एक्स में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो हम कनेक्ट कर सकते हैं ओ के थ्रू, ठीक है। तो हमने ओ को बीच में लिखा, तो ओ से हम चले गए पहले एक्स पर, फिर ओ से ही हम चले गए कहाँ पर, आई पर, ठीक है, इसी तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हम एक्स और आई के बीच रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारे साइन किसके तरफ है, एक्स की तरफ ग्रेटर हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक्स क्या होगा, आई से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला कंक्लूजन तो ठीक हो गया। अब दूसरा कंक्लूजन कह रहा है आर को ग्रेटर बनाना है यू से। तो आर और यू के बीच हम कैसे रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं, आर हमारा सेकेंड स्टेटमेंट में है और यू हमारा किस में है, पहले में। तो पहले में तो हमें कोई कॉमन नहीं दिख रहा, लेकिन हमें यहाँ पे दिख रहा है वाई कॉमन, ठीक है। तो पहले हम वाई से कहाँ जा सकते हैं, ओ पर, फिर ओ से हम चले जाएंगे यू पर, ठीक है। तो हम आर से गए पहले तो वाई पर, फिर वाई से हम कहाँ पे चले गए, ओ पे, फिर ओ से हम वहाँ पर वापस आ गए ऐसे एल के थ्रू आई, और फिर आई से यू पर। तो यहाँ पर हम आर और यू के बीच कोई रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इंटरसेक्ट हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर, जिसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि आर क्या है, ग्रेटर है या स्मॉल है यू से। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कंडीशन कंक्लूजन नंबर 2 गलत। तो पहला ही हमारा कंक्लूजन ठीक है। तो ऑप्शन पहले वाले क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट, कि ओनली वन इज़ ट्रू। अब यहाँ से हम सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट कंक्लूजन देखेंगे, 7 और 6 के बीच रिलेशन बताना है। तो 7 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, हम किसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, 4 के थ्रू। 4 से चले जाएंगे हम 5 पे, और फिर 5 से 7 पे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 6 ग्रेटर है 8 से, 4, और फिर 4 से 5 का रिलेशन, और 5 से बन गया किसका, 7 का। यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया, इंटरसेक्ट हो गया, इसके वजह से हमारा पहला कंक्लूजन गलत। अब पहले से दूसरे के बीच जाना है, पहले से दूसरा। तो हम 4 के थ्रू जाएंगे, यहाँ पे 1, 4 ग्रेटर है 5 से, 5 ग्रेटर है 0 से, और 0 ग्रेटर है 2 से। तो यहाँ पर फिर से क्या हो गया, इंटरसेक्ट हो गया। तो यहाँ से 1 और 2 के बीच भी हम क्या नहीं कर सकते, कोई रिलेशन नहीं बना सकते, तो दोनों गलत हो गए। तो हमारे सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए क्या होगा, इफ़ नीदर 1 नॉर सेकंड इज़ ट्रू, यानी दोनों ही सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अब तीसरे वाले क्वेश्चन के लिए हम स्टेटमेंट और कंक्लूजन को देखेंगे। तो ई और एन के बीच रिलेशन निकालना है। ई यहाँ पर है, एन यहाँ पर है, ठीक है। तो हम आर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले तो आर से हम चले गए एन पर, और फिर आर से हम आ गए ई पर। अब आर से ई से एन के बीच हमें इंटरसेक्ट हो गया, तो यहाँ पे हम नहीं, इसको भी फॉल्स कर देंगे। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एच और ई के बीच भी क्या है, इंटरसेक्ट, दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइन आ जाएंगे। इसके वजह से हम क्या कर देंगे, इसको भी गलत कर देंगे। लेकिन हम यहाँ पे नीदर वाला ऑप्शन को करेक्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ईदर वाले को कनेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले और दूसरे कंक्लूजन में किसकी बात हो रही है, ई कॉमन है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि इफ़ ईदर 1 और 2 इज़ ट्रू, यानी पहला या दूसरे में से कोई एक सही हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। तो स्टेटमेंट नंबर तीसरे के लिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट होगा।